स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया। नमस्कार, मैं संजय सर लीडिंग नॉलेज में आपका स्वागत है। आज का शुभ विचार, हम सीमित हैं हमारी क्षमताओं से नहीं लेकिन हमारी दूरदर्शिता से। कहने का अर्थ यह है कि हम सीमित हो सकते हैं अपनी क्षमताओं से नहीं, हमारे एबिलिटी में कोई कमी नहीं है, हमारे विज़न में कमी है। अगर हम अपने विज़न को सही रखते हैं, दूरदर्शी बनते हैं तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। चलिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची द्वारा प्रदत्त डेली मॉर्निंग असेंबली कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 15/7/24 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। सबसे पहले आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार की ओर। पूर्व पाक पीएम इमरान खान और बसुरा की गिरफ्तारी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बसुरा बीबी को एनएबी की टीम ने उन्हें तोसा खाना मामले में गिरफ्तार कर लिया। ये पाकिस्तान की खबरें हैं और पाकिस्तान के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। चलते हैं राष्ट्रीय समाचार की ओर। जनगणना की तैयारी में है केंद्र सरकार। 2025 से राष्ट्रव्यापी हाउस लिस्टिंग संभव। दिसंबर तक प्रशासनिक तैयारी पूरी। महिला आरक्षण का रास्ता भी खुलेगा। महिलाओं के लिए खास पूरे देश से महिला आरक्षणों का रास्ता खुलेगा। साथ ही ये जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना जैसे वैश्विक महामारी पेंडेमिक और उसके बाद तैयारी जारी है, चूँकि नहीं हो पाई क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। आप सभी को पता है। चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग आते हैं राज्य समाचार में। और राज्य की समाचार है कि झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय मांडर में खुलने के लिए तैयार है और ये न्याय व्यवस्था से जुड़ी खबरें हैं। चलते हैं नेक्स्ट में। और अभी का जो है तो सेव का ऑप्शन आ गया, सेव हो गया वो चल रहा है। चलिए रहा। खुलने वाला है 13 और 14 जुलाई को। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। और ये नए चीफ जस्टिस बने हैं डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी, और ये उद्घाटन करेंगे झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय मांडर में। चलिए नेक्स्ट खबरों में आते हैं। 41 साल के एंडरसन ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। टेस्ट में 704 विकेट इन्होंने लिए। सचिन के बाद सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के लिए खेलना बेस्ट जॉब। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि बीएसएफ में निकली 10वीं एवं 12वीं पास के लिए भर्तियां। बीएचयू में टीचर बनने का मौका। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप जो है टीचर बन सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े खबरों में। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर 1 मई 2024 को किया गया। अब बच्चों के लिए समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी आज का है 1 to 5 में। सबसे पहले एक पहेली, कटे तो दर हो जाऊं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं, केला मिले तो खाता जाऊं, बताओ मैं कौन हूँ। अरे केला तो बंदर को बहुत पसंद है, इसलिए वो प्रथम कटते हैं तो दर बन जाते हैं, और अंत अक्षर उनका कट जाए तो वो बंद हो जाते हैं। तो हो गया आंसर बंदर। चलते हैं, कटहल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जैक फ्रूट। और ये झारखंड का राज की ये फल है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो ये 21 व्यंजन होते हैं, 21 कांस्टेंट होते हैं, जबकि भावेल 5 होते हैं, AEIOU। बर्फ़ से बने घर का नाम बताइए। ये इग्लू है, और इस इग्लू में एस्किमो नामक जनजाति रहती है। ये खासकर ग्रीनलैंड में पाई जाती है, और ये अपने हार्पून से मछलियों का शिकार करते हैं। चलिए, बड़ा का विपरीत क्या है? ये बहुत ही छोटा है। ये छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल जवाब दे दिए होंगे। छोटा, बड़ा का अर्थ होता है छोटा। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों की बीच की भूमि। उसी तरह से ये मेसोपोटामिया जो दो नदियाँ थी वो दजला और फरात थी, जिसे यूनानी भाषा में टिग्रिस और यूफ्रेटस कहा जाता था। मेसोपोटामिया ये नील नदी की देन है
और नील नदी जो विक्टोरिया झील से निकलती हुई कई देश उत्तर की ओर बहती हुई कई देशों को पार करती हुई काली मिट्टी का बहुत ही बड़ा कपासी क्षेत्र नील नदी के किनारे है। और मिस्र ये सभी देश भी आज जो संपन्न है ये नील नदी के कारण ही है। चलते हैं पाई का अनुमानित मान क्या है, तो पाई का अनुमानित मान है 22/4 यानी 3.14। आते हैं ओलंपिक रिंग्स किन 5 रंगों से बनी होती है, तो ओलंपिक रिंग बनी होती है काला, हरा, नीला, पीला और लाल। ये पांचों 5 महादेश को प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। काला अफ्रीका को, नीला एशिया को, नीला जो है और हरा जो है ऑस्ट्रेलिया, लाल को रिप्रेजेंट करती है, जबकि पीला एशिया को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का नाम क्या है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का नाम जो है कर्ण है। इसमें 3 भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, और ये होती है आपका आधार, कर्ण और लंब। चलिए माध्यमिक स्तर यानी 9 to 12 के लिए टेलीविज़न के रिमोट में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, ये अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है और जिसे हम इंफ्रारेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 में आते हैं 9 to 12 के लिए। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, ये फॉलिक एसिड है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। B1 का थायमिन है, B2 का राइबोफ्लेविन है। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। मुक्केबाजी में भारत को पहला ओलंपिक कांस्य पदक दिलाने वाली खिलाड़ी का नाम बताइए। विजेंद्र सिंह। 18वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए, ये 7 चरण में संपन्न हुए। 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। इसमें सांसद चुने जाते हैं और झारखंड से 14 सांसद चुने गए। झारखंड में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 14 है, राज्यसभा के 6 हैं। गोड्डा से निशिकांत दुबे और राजमहल से विजय हासदा सांसद चुने गए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 3री बार लोकसभा से निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए चवन्नी शब्द में कौन सा समास है, चवन्नी शब्द में द्विगु समाज है, यानी चतुर्भुज, त्रिभुज, द्विभुज ये सभी में जिसमें 1, 2, 3, 4 इनका उल्लेख होता है, तो ये द्विगु समाज कहलाता है। आते हैं स्टोरी में, एक शार्क का चारा के बारे में है। प्रेरक प्रसंग है। एक समुद्री जीव वैज्ञानिकों ने शोध प्रयोग के समय एक शार्क को एक बड़े टैंक में डाला। इसके बाद उसमें कुछ छोटी छोटी चारा मछलियाँ छोड़ दी। जैसा को उम्मीद था, शार्क ने उन मछलियों पर हमला करने का इंतज़ार नहीं किया, वो आई और तुरंत खा गई। बाद में टैंक में एक पारदर्शी फाइबर ग्लास डाला, जिसने टैंक को 2 भागों में बांट दिया। शार्क एक तरफ रह गई और मछलियाँ एक तरफ। पहले की तरह ही टैंक के दूसरी तरफ भी चारा के रूप में मछलियों का एक सेट भेजा और शार्क ने उन मछलियों पर हमला करने की कोशिश की। फाइबर ग्लास से टकराने के कारण वह असफल हो गई। शार्क ने कई दिनों तक प्रयास किया लेकिन हार नहीं मानी। बाद में जीव वैज्ञानिकों ने टैंक से कांच हटा दिया, लेकिन शार्क ने छोटी मछलियां पर हमला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि शार्क अब हार चुका था। वह जानता था कि ये जो अवरोध पहले उन्हें दिखती थी वो अभी भी होगी और मेरे हमला करने से वो जो है अब नहीं मैं उसे जो है पकड़ पाऊँगा या खा पाऊँगा। शार्क हमेशा टैंक में एक झूठा अवरोध देखती रहती थी। वो समझती थी कि वो ट्रांसपेरेंट जो ग्लास है वो बिल्कुल अभी है और वो अपने प्रयास को रोक देती है, वो आगे नहीं बढ़ती है। इससे बच्चों को और हम लोगों को ये शिक्षा मिलता है कि अगर आप बार बार असफलता से हार मान लेते हैं तो आपके बगल में भी सफलता या ऐसी चीज़ें आपको मिलने की होती है तो आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं मिल पाएगी, जबकि सच्चाई या नहीं है। सच्चाई है कि अगर हम कोशिश करते रहें तो कोशिश करने के वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे ही जय जयकार नहीं होती। आगे चलते हैं। आज के महत्वपूर्ण दिवस में आज 15 जुलाई है और विश्व युवा कौशल दिवस है। विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर साल 15 जुलाई को तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए
प्रासंगिक और अन्य कौशल के विकास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये आज का 15 जुलाई सोशल मीडिया गिविंग डे यह भी मनाया जाता है। यह 15 जुलाई को इस दिन की शुरुआत 2013 में ट्विटर के माध्यम से धन जुटाने के लिए समर्पित एक मंच giver.com द्वारा की गई थी। वर्ड ऑफ द डे है आज का हर्ष, जिसका मतलब होता है ह्रास, जिसका मतलब अर्थ होता है कठोर, अप्रिय, कर्कश। इसका एक वाक्य बनता है वी शुड नॉट से हरास वर्ड टू एनीवन। हमें किसी से कोई कठोर, अप्रिय या कर्कश शब्द नहीं कहना चाहिए, उन्हें बुरा लग सकता है, वो हर्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि जो बच्चे ठीक से प्रेयर में, प्रार्थना सभा में, मॉर्निंग असेंबली में क्वेश्चन को सुन नहीं पाते हैं, उसका आंसर दे नहीं पाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी लाभदायक होगा। सभी लोग वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है लीडिंग नॉलेज। थैंक यू।